हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने नीम करोली बाबा से, अपने हनुमान बाबा से, मेरी सभी सोल फैमिली को आशीर्वाद दें, उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे मुझ पर कृपा करते हैं वैसे अपने इन बच्चों पर भी कृपा बनाए रखें, सारी सोल फैमिली पर कृपा बनाए रखें। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है तो आपको क्या करना चाहिए। जो डिवाइन फेमिनिन है वो परेशान होती है कि मेरा पर्सन तो किसी और से बात कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में उनको करना क्या चाहिए, अच्छे से समझना, फिर आप भटकोगे नहीं, परेशान नहीं रहोगे। जो आपके अंदर उलझन मची रहती है, हर वक्त डिस्टर्ब रहते हो, अपने काम पर फोकस नहीं रहता आपका, सच में आप एकदम संभल जाओगे, आपको सहारा मिलेगा। आज समझ लो हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा आपको सहारा देने आए हैं, आप पर ब्लेसिंग बरसाने आए हैं, वो कृपा करने आए हैं। सिर्फ आप समझ लो, तब जब तक आप समझते नहीं हो तब तक आप भटकते हो। तो देखिए, जिस व्यक्ति को अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं वो किसी और के साथ है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, पहले इसको समझिए। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या उसका इंतज़ार करना चाहिए या फिर उसको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, और या फिर खुद को बदलना है। ये सब उलझने, ये सब बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो आज हम भावनाओं में नहीं, समझदारी से इस विषय पर बात करेंगे, समझदारी से इस विषय को समझेंगे। तो सबसे पहले वास्तविकता को स्वीकार करिए। मतलब जो रियलिटी है ना, जो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। अगर वो किसी और के साथ है तो इस समय यही सच्चाई है, यही सच है, और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते ही नहीं हो। सच्चाई से भागने के बजाय उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। इससे क्या होगा, मानसिक शांति मिलेगी आपको। आप मेंटली जो परेशान रह रहे हो, भटक रहे हो, उससे आपको सुकून मिलेगा। समझ लो ये मानसिक शांति की शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। जितना आप सोचोगे क्या करूं, कैसे पाऊं, उतना आप परेशान रहोगे, और जब परेशान रहोगे तो क्या होगा, आपका मन भगवान में लगेगा, भक्ति में लगेगा। बाबा कह रहे हैं आपसे कि मेरे बच्चे एक्सेप्ट करना सीख लो। नहीं सीखोगे तो परेशान रहोगे। और किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता ना कि वो हमारी लाइफ में रहे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपका डिवाइन मैस्कुलिन ही है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, मान लीजिए ब्लॉक कर दिया है, तो उसे रोकने की कोशिश अक्सर क्या होता है, दर्द देती है, तकलीफ देती है। आप मतलब सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि मैं सूरज को पूरब से पश्चिम को उगा दूंगी। आप सोचते हो कि सुबह मॉर्निंग में उठूं तो सूरज पश्चिम से उगे। नहीं, वही बात तो हुई। मैं ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, क्यों मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सूरज का, क्योंकि वही है सच्चाई। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट कम है, अब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो मैं हर दिन उलझन में रहूँगी। वही हाल है कि डिवाइन की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उसको बदलने की कोशिश मैं कर रही हूँ। अब आम के पेड़ पे मैं नींबू उगाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इस चीज़ को जब आप समझोगे अच्छे से दिमाग लगाकर, तब आप सच्चाई को समझोगे ना, तब आपकी परेशानी दूर होगी। और आप क्या करते हो, आप भटकते रहते हो, और यही भटकना आपके दुख का कारण बनती है। आपको ये जर्नी पेनफुल लगती है। और एक बात याद रखना, प्यार में जितना ज़रूरी सम्मान होता है ना, उतना ही ज़रूरी है स्वतंत्र इच्छा। उसी को बोलते हैं फ्री विल। अब आप सोचो, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो सबसे पहले उसको इतना सम्मान दो, सब कुछ दो। लेकिन अगर वो आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता तो उसको स्वतंत्र कर दो, आज़ाद कर दो। बोल दो कि भैया तुम्हारी मर्जी है, जैसे आपकी इच्छा। बोलो कि हाँ, जैसे आपकी इच्छा, रहो मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, या ना रहो। और तो और, अपनी ऊर्जा खुद पर लगाओ, अपने आप पर लगाओ। जो एनर्जी आप अपने पर्सन को दे रहे हो, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को दे रहे हो, उससे बात करके उसको समझाने के लिए आप पूरा दिन समझाते रहते हो। सोच लो शाम को क्या रिजल्ट मिलता है, क्या मतलब उसका उत्तर क्या मिलता है आपको, जवाब क्या मिलता है, यही तो मिलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपनाऊँगा नहीं, तुम तो बड़ी हो, तुम तो ज़्यादा मोटी हो। फेस को लेके जज करते हैं, हर चीज़ को लेके जज करेंगे।
तो वहाँ एनर्जी ड्रेन करने से अच्छा क्या है कि सारी ऊर्जा खुद पर लगाओ, अपने आप पर लगाओ, खुद पर काम करो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, हेल्थ पे, और भक्ति में लग जाओ तुरंत। भक्ति में कुछ नहीं कर सकते हो, नाम जप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओ, क्योंकि यही वो समय है और ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा आपकी लाइफ में, और रहेगा तो नहीं मिलेगा। वो आपसे दूर चला गया, ब्लॉक कर दिया है, तो थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि प्रभु अच्छा है वो मुझे ब्लॉक कर दिया है, कम से कम मुझे हर दिन लड़ाई झगड़ा करके इरिटेट तो नहीं कर रहा है, परेशान तो नहीं कर रहा है, हर दिन टॉर्चर तो नहीं कर रहा है। वो उल्टा बोलेगा आप रोगे, तो इससे अच्छा वो बात नहीं कर रहा है, बस एक ही क्रेविंग है ना, को नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, और चीज़ें तो नहीं है ना, वरना तो क्या होता है, उल्टा बोलेगा फिर आप रोगे, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। तो इसके लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि वो मेरी लाइफ में नहीं है, किसी और से बात करना करने दो, आप मजबूत बनोगे इससे। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो सच में मैं बता रही हूँ आपको मजबूत बनाने के लिए ये सिचुएशन आई है। और अगर रिश्ता आपके लिए है, अगर वो आपके लिए बना है, तो सही समय पर वो खुद आपके पास चल कर आएगा, भाग कर आएगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए। आप क्या सोचते हो कि वो नहीं आ रहा है तो आप वहीं स्टक हो गए हो, एक जगह अपनी ज़िंदगी को रोक रखे हो, तो ये भी तो भगवान को बुरा लगता है, बाबा को बुरा लगता है। बाबा नहीं चाहते कि मेरे बच्चे परेशान हों, बाबा नहीं चाहते कि जिसको मैंने धरती पर भेजा है कुछ और करने के लिए वो किसी और चीज़ में फंस के बैठ गया है। नहीं फंसना है, हमारी लाइफ जो है चलती रहनी चाहिए। तो जब हम अपने काम पर ध्यान देंगे, अपने करियर पर ध्यान देंगे और अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, हम मजबूत बनेंगे। आप सोचो, जब आप बीमार रहोगे तो आप मजबूत बन पाओगे, अंदर से एनर्जी नहीं बचेगी। और एक बात, किसी एक इंसान के चले जाने से आपकी पहचान ख़त्म नहीं होती है, ना आपकी मतलब ज़िंदगी नष्ट होती है, कुछ नहीं होता है। चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमेशा अपने आप से होना चाहिए। आप अगर रिलेशन ही बनाना है, खुद से बनाओ, अपनी आत्मा से बनाओ, अपने उस इनर चाइल्ड से बनाओ जो परेशान है, जो हर दिन रोती है। अपने आप को हील करो। जब आप भीतर से मजबूत बनते हो ना, जब आप अंदर से एकदम स्ट्रांग बन जाते हो, तभी आप किसी भी रिश्ते को अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, सच में निभा पाते हो, तभी निभा पाते हो, वरना नहीं। आप सोचो, मतलब आप किसी कमज़ोर इंसान को अपनाना चाहोगे? अगर कोई अंदर से कमज़ोर है, मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं वीक रहूँगी तो आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होगे नहीं। जब तक मैं स्ट्रांग नहीं होंगी आप मेरी बातों से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। बात में दम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए इंसान के अंदर। जब एनर्जी रहती है ना तो सच में लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये एनर्जी ही है। अगर आप ये वीडियो सुन पा रहे हो ना तो ये मेरी एनर्जी है, बाबा की कृपा है, वरना आप क्यों यहाँ बैठकर अपना टाइम वेस्ट करते, क्यों मेरी वीडियो सुनते? नहीं सुनते। ब्लेसिंग होती है बाबा की, मेरे ऊपर हनुमान बाबा की, नीम करोली बाबा की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग ही तो है जो मैं अपने मुख से ये शब्द बोल पा रही हूँ, वरना मेरी क्या औकात है। आप सोचो, 1 सेकंड लगता है सांसें खींचने पे, बैठे बैठे अभी मेरी आत्मा निकल जाए तो कहानी खत्म। तो मेरी सोल फैमिली मेरी बात अच्छे से समझ गई होंगी उनको क्या करना है। अगर आपका पर्सन सच में आपका डिवाइन मैस्कुलिन किसी और से बात कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो उसकी तरफ से सारा ध्यान हटाकर अपनी ग्रोथ में लग जाना है, अपनी आत्मा की ग्रोथ में लग जाना है। अभी से आप लग जाइए, जो जो मैंने बताया, अगर वो चीज़ें आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो समझ लो आपके जीवन से दुख अपने आप दूर हो जाएगा, टेंशन अपने आप दूर हो जाएगा। जो आप कहते हो कि हर वक्त उसी की याद आती है, कुछ याद वाद नहीं आएगी। नीम करोली बाबा का, हनुमान बाबा का आज मेरी सोल फैमिली के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले आप अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो अपने करियर पर ध्यान दीजिए, जॉब करिए, कुछ सीखिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपका दिमाग वहाँ से हट जाए, अपने पर्सन से हट जाए, उस दुख से हट जाए। ये बात हमेशा याद रखना। अगर ये काम नहीं करोगे तो आप दुखी रहोगे। आपको मजबूत बनना है, आपको हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा मजबूत बनाने आए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे अपना दिमाग थोड़ा हटाकर कहाँ लगाना है, अपने आप पर, अपने हेल्थ पर और अपने करियर पर। और रही बात आपके पर्सन की, तो सच बता रही हूँ, अगर वो आपकी लाइफ में लिखा है, अगर डिवाइन ने सच में आपकी आत्मा का उसको हिस्सा बनाकर इस धरती पर भेजा है तो वो आपके पास आएगा।
अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आपके पास आएगा आएगा, वरना क्यों भेजते। या तो इंसान सिखाने के लिए भेजता है या तो पाने के लिए भेजता है। अगर उससे सीखना लिखा होगा तो सीख कर आप आगे बढ़ जाओगे, और अगर परमानेंट यूनियन लिखा होगा तो डिवाइन मिलाकर क्या करेंगे, आप दोनों को अपने सोल पर्पज में लगा देंगे। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।